आरएसएस के ऐलान से मोदी दहले, चूक हुई, राहुल के दावे पर लग गई मोहर, पड़े अकेले। नेहरू, इंदिरा, राजीव के सामने मोदी की क्या है हैसियत, पूरी कहानी आ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों में करीब करीब पूरी दुनिया की सैर कर ली। हालांकि बीजेपी का दावा है पीएम मोदी की इन यात्राओं से भारत की विदेश नीति मजबूत हुई है, लेकिन पहलगाम में आतंकी वारदात और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब आरएसएस की ओर से विश्लेषण किया गया तो उसमें कई बातें निकल कर सामने आई और उन बातों को आप जानेंगे तो यही कहेंगे कहीं ना कहीं संघ ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को आईना दिखा दिया, एक तरह से फटकार लगा दी। ये जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के कद्दावर नेताओं की ओर से पीएम मोदी की शक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं, उन पर मोहर लगा दी। दोस्तों, आरएसएस का इंग्लिश में एक मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें पीएम मोदी को खरी खरी सुना दी गई। एक तरह से बताया गया कि आप जो अपने हाईटेक हवाई जहाज पर बैठकर पश्चिमी देशों की यात्राओं पर निकलते हैं, उससे कुछ भी निकलने वाला नहीं है। आपकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। अगर विदेश नीति आपकी फेल नहीं होती तो आज पश्चिम देश आपके साथ होते। ऑर्गेनाइजर में लिखा गया कि वैश्विक कूटनीति के इतिहास में पश्चिमी दुनिया, विशेष रूप से अमेरिका और पाकिस्तान दोस्त हैं। इसके पीछे के द्विपक्षीय समीकरण को आप मिटा नहीं पाएंगे। आतंकवाद की दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक के बावजूद पाकिस्तान को सैन्य सहायता, कूटनीतिक कवर और अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्राप्त होता रहता है, जो सभी तर्कों को धाता बताता है, खासकर जब भारत के साथ किए गए व्यवहार के साथ तुलना की जाती है। सीधा अटैक पीएम मोदी पर है और उनको आईना दिखा रहे हैं। सीधी सी बात कही जा रही है, जिस ट्रंप को मोदी अपना दोष बताते हैं वो विश्वास के काबिल नहीं है। उसकी नज़र में भारत की हैसियत पाकिस्तान की तरह है। अभी तो दोस्तों और भी बातें हैं। ऑर्गेनाइजर में इसके बाद लिखा जाता है, ये विरोधाभास औसत भारतीयों को हैरान करता है। आप देखते होंगे मोदी से देश सवाल पूछ रहा है, ट्रंप बेतुकी बातें कर रहे हैं, आप खामोश क्यों हैं? जो सवाल मोदी को विश्व बिरादरी से डंके की चोट पर पूछना चाहिए, वो आरएसएस अपने मुखपत्र के जरिए पूछ रहा है। स्वतंत्रता और लोकतंत्र का सब घोषित गढ़ एक ऐसे राष्ट्र को क्यों पाल रहा है जिसने बार बार दोनों मूल्यों को कमजोर किया है? इसका उत्तर ऐतिहासिक बोझ, आर्थिक जरूरी, सैन्य औद्योगिक मिलीभगत, अहंकार को बढ़ावा देने वाली दास्ता और वैश्विक आख्यान पर नियंत्रण बनाए रखने की सोच है। पश्चिमी देश इसके साथ हैं, भले ही लॉन्ग टर्म वैश्विक स्थिरता को खतरा ही क्यों ना हो। आप समझ सकते हैं आरएसएस मोदी की अगुवाई वाली सरकार से कितना नाराज है। आरएसएस की ये भाषा तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी वाली है। ऑर्गेनाइजर आगे लिखता है, पाकिस्तान के लिए पश्चिमी देशों के समर्थन के केंद्र में एक कठोर अकाट्य सत्य छिपा है। सवाल, पाकिस्तानी वायुसेना अमेरिकी निर्मित F-16 लड़ाकू विमान उड़ाती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो न केवल एक सैन्य संपत्ति है बल्कि अमेरिकी रक्षा व्यापार के वर्चस्व के अरबों डॉलर का प्रतीक है। अगर भारत पाक के बीच पारंपरिक तौर पर जंग होती है तो परीक्षण और प्रौद्योगिकी दोनों में भारतीय श्रेष्ठता संभवतः पाकिस्तान वायुसेना के लिए विनाशकारी हो। खासकर पाकिस्तान के पास बेशकीमती F-16 के बेड़े के लिए यदि 2 सप्ताह के संघर्ष के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान अपने आधे F-16 को खो देता तो अमेरिका की भत पिट जाती। साफ साफ आरएसएस की ओर से ये बताया जा रहा है, अगर सीज फायर के ऐलान से अमेरिका को फायदा पहुंचा है, क्योंकि F-16 की खटिया खड़ी होती तो अमेरिका ऐसा परिणाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। ग्रीन विले, साउथ कैरोलिना में लॉकहीड मार्टिन प्लांट में हजारों अमेरिकी काम करते हैं जो F-16 की निरंतर वैश्विक प्रतिष्ठा और बिक्री पर निर्भर है। जंग होती तो F-16 की हालत खराब होती। इससे इसकी छवि में न सिर्फ गिरावट होती बल्कि रक्षा सामग्री की बिक्री को भी नुकसान पहुंचता। हथियार निर्यातक के रूप में अमेरिका की स्थिति कमजोर होती। इसकी तुलना में भारत द्वारा रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम के कुशल उपयोग से करें
जिसने रूसी वायु रक्षा तकनीक में नई रुचि जगाई है। तो सीज फायर से साफ है अमेरिका को फायदा पहुंचा है। बावजूद इसके अमेरिका भारत को धोस दिखा रहा है। एहसान मानने की बजाय भारत को अपनी कठपुतली की तरह ट्रीटमेंट दे रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो आरएसएस पीएम मोदी की कार्यशैली की पोल खोल रहा है। ऑर्गेनाइजर आगे कहता है, पाकिस्तान को कभी भी एक स्वाभाविक राष्ट्र नहीं माना गया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान जल्दबाजी में बनाया गया ये एक भू राजनीतिज्ञ अनाथ था, जिसे शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने जल्द ही अपना लिया। इस लेन देन पूर्ण गोद लेने में पाकिस्तान ने सैन्य सहायता और अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता के बदले में अपने क्षेत्र, ठिकानों और वफादारी की पेशकश की। पश्चिम, विशेष रूप से एंग्लो अमेरिकन रणनीतिक हलकों ने हमेशा पाकिस्तान को एक प्रबंधनीय ग्राहक राज्य के रूप में देखा। हालांकि 21वीं सदी में पाकिस्तान की उपयोगिता कम हो गई, लेकिन शीत युद्ध के उस दशकों के दौरान बनाए गए व्यक्तिगत और संस्थागत संबंध कायम है। पाकिस्तान सैन्य अभिजात वर्ग, विशेष रूप से पंजाबी मुसलमानों और मुहाजिरों के बीच पश्चिमी नीति हलकों में विश्वसनीय ऑपरेटिव के रूप में देखा जाता है, जो डॉलर के लिए राष्ट्रीय गौरव को बेचने के लिए तैयार है और भू राजनीतिक रूप से बने रहने के लिए पश्चिमी पदों को दोहराने के लिए उत्सुक है। भारत आने वाले पश्चिमी गणमान्यों को एक ऐसे देश का सामना करना पड़ता है जो प्रोटोकॉल और गौरव को बनाए रखता है। भारतीय कूटनीति आपसी सम्मान की सीमाओं के भीतर काम करती है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी का स्वागत उसी कद के राजनयिक द्वारा किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में पेंटागन का एक मध्यम श्रेणी का अधिकारी भी खुद को एक पूर्ण कोर कमांडर की चापलूसी करते हुए पा सकता है। पाकिस्तान की कूटनीतिक चाटुकारिता की कोई सीमा नहीं है। कहने का मतलब साफ है, पाकिस्तान जैसी चाटुकारिता भारत कभी पश्चिमी देशों की नहीं करेगा। इसलिए पश्चिमी देशों का झुकाव पाकिस्तान की ओर ही रहेगा। लेकिन पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ऐसा मानते ही नहीं। दोस्तों, पश्चिमी देशों का चरण वंदना करने की परंपरा पाकिस्तान सेना प्रमुख अयूब खान से शुरू हुई, जिन्होंने बाद में तानाशाह के रूप में शासन किया। 1950 के दशक में पाकिस्तान के भाग्य को अमेरिका की शीत युद्ध रणनीति से जोड़ने की कोशिश करते हुए उन्होंने एक अमेरिकी जनरल से कहा, पाकिस्तानी सेना आपकी सेना है। उस एक बयान में पाकिस्तान की दशकों की विदेश नीति को समाहित किया गया था, जो गर्व से नहीं बल्कि संरक्षण से प्रेरित थी। इसके विपरीत भारतीय कूटनीति को आत्मसम्मान और राष्ट्रीय हित द्वारा परिभाषित किया जाता है, चाहे वह विदेश मंत्रालय हो या रक्षा प्रतिष्ठान। भारत विदेशी भागीदारों का सम्मान मानता है, स्वामी नहीं। एक तरह से आरएसएस इसका क्रेडिट पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्रियों को क्रेडिट दे रहा है, जो कि मोदी और उनके भक्त देने से गुरेज करते रहे। ऐसा लग रहा है आरएसएस पीएम मोदी को कह रहा है, आपने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। ऑर्गेनाइजर आगे लिखता है, भारत सहायता नहीं मांगता, ये भागीदारी की मांग करता है। ये पश्चिमी बातों को दोहराता नहीं, ये धर्म और रणनीतिक आज़ादी में निहित अपने स्वयं के विश्व दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। ये वैचारिक स्वतंत्रता पश्चिम के लिए न केवल असुविधाजनक है बल्कि खतरा भी है। पता नहीं पीएम मोदी ये बात क्यों नहीं समझते हैं। आरएसएस कहता है 1971 के युद्ध के दौरान अमेरिका ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार के सबूत बढ़ रहे थे। 1999 के कारगिल संघर्ष में अमेरिकी दबाव ने भारत को अपने कठिन अर्जित युद्ध क्षेत्र लाभ का फायदा उठाने से रोक दिया। हाल ही में 2019 में भारत के बालाकोट हमले के बाद डी-एस्केलेशन के लिए समन्वित आह्वान किए गए थे। पाकिस्तान को उसके आतंकवादी दुस्साहस के पूर्ण परिणामों का सामना करने से रोकने के लिए ये एक प्रयास है। यहाँ तक कि न्यायिक प्रणाली भी अछूती नहीं है। जब आईएसआई के एक कार्यकर्ता गुलाम नबी को कश्मीर पर अवैध रूप से पैरवी करने के लिए अमेरिका में दोषी ठहराया गया, तो पीटासीन न्यायाधीश ने सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि वह पाकिस्तान और इस्लाम के बारे में और अधिक जानना चाहेगा। यदि दोषी किसी हिंदू राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए पैरवी कर रहा होता
तो ऐसी रियायत अकल्पनीय होती। मूल रूप से पाकिस्तान का समर्थन करना पश्चिम के लिए आसान है। इसके लिए किसी वास्तविक नैतिक या रणनीतिक पूर्ण विचार की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान एक जाना माना शैतान है, परिचित, गुलाम और चालाक। दूसरी ओर भारत का समर्थन करने का मतलब है अपने विचारों, महत्वाकांक्षाओं और विश्व दृष्टि के साथ भविष्य के वैश्विक नेता को गले लगाना। मोदी को आरएसएस की ओर से क्रिस्टल क्लियर संदेश दे दिया गया। अब देखने वाली बात इसे किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आरएसएस के ऐलान से मोदी दहले, चूक हुई, राहुल के दावे पर लग गई मोहर, पड़े अकेले। नेहरू, इंदिरा, राजीव के सामने मोदी की क्या है हैसियत, पूरी कहानी आ गई।